इस वॉल्यूम में हम पावर पैक की असेंबली के बारे में चर्चा करेंगे। पावर पैक की असेंबली शुरू करने से पहले लाइनर के स्लीव को अच्छी तरह से साफ करें। स्लीव को अच्छी तरह से साफ करने के बाद इनसाइड माइक्रोमीटर से स्लीव के इंटरनल डायमीटर को क्रॉसवाइज चेक करें। आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा लाइनर के आउटर डायमीटर को चेक करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि स्लीव के इंटरनल डायमीटर व लाइनर के आउटर डायमीटर के बीच का इंटरफेरेंस 0.0005 इंच से 0.0015 इंच के बीच होना चाहिए। इसके बाद लाइनर सीट को एमरी पेस्ट तथा लैपिंग टूल द्वारा इस तरह लैप करें। फिर लाइनर के टॉप सिलिकॉन ओ रिंग तथा नीचे के दोनों व्हाइटन ओ रिंग्स को लगाएं। कोई भी रबर कंपोनेंट इस्तेमाल करने से पहले ये ध्यान रखें कि उसकी शेल्फ लाइफ खत्म न हो गई हो। लाइनर के फिटमेंट के दौरान हमेशा याद रखें कि लाइनर का ये कट मार्क जंपर पाइप के विपरीत दिशा में होना चाहिए। लाइनर को लगाते समय ये ध्यान रखें कि FIP का मार्क किया हुआ ये भाग कैम शाफ्ट साइड में तथा आपके बिल्कुल सामने होना चाहिए। अब लाइनर को लाइनर स्लीव के अंदर धीरे धीरे डालें। लाइनर को जैक द्वारा प्रेस करें। बाकी लाइनर्स को भी डालें। लाइनर को डालने के बाद अब लाइनर के इंटरनल साइज को टॉप, मिडिल व बॉटम पोजीशंस पर ओवैलिटी के लिए क्रॉसवाइज चेक करें।
ये ध्यान रखें कि लाइनर का साइज 228.60 मिलीमीटर से 228.70 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। लाइनर का साइज चेक करने के बाद लाइनर गो गेज द्वारा लाइनर की स्मूथनेस को चेक करें। यह भी ध्यान रखें कि गो गेज लाइनर के नीचे तक जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो लाइनर तथा स्लीव के बीच के इंटरफेरेंस को मेंटेन करते हुए लाइनर को बदल दें। अब पिस्टन तथा पिस्टन रिंग पर ल्यूब ऑयल अच्छी तरह से लगाएं। फिर पिस्टन रिंग को सेट करें। पिस्टन रिंग सेट करते समय हमेशा ध्यान रखें कि टॉप कंप्रेशन रिंग का बट क्लियरेंस आपकी तरफ यानी टेक्नीशियन की तरफ होना चाहिए। इसी प्रकार बाकी रिंग्स को 120 डिग्री पर सेट करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि पिस्टन रिंग का बट एंड गजन पिन एरिया की लाइन में नहीं होना चाहिए। पिस्टन रिंग सेट करने के बाद पिस्टन पर लिफ्टिंग शैकल लगाएं। तथा लाइनर के ऊपर पिस्टन रिंग गाइड स्लीव को रखें। इसके बाद पिस्टन तथा कनेक्टिंग रॉड असेंबली को लाइनर के अंदर धीरे धीरे डालें। पिस्टन को फिट करते समय यह ध्यान रखें कि पिस्टन रिंग्स की सेटिंग नहीं हिलनी चाहिए। इस बात को याद रखें कि पिस्टन फिट करते समय क्रैंक पिन 45 डिग्री एंगल पर होना चाहिए। पिस्टन डालते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि कनेक्टिंग रॉड शेल का लॉकिंग टैब उसके लिए बने हुए स्लॉट में फिट हो जाए। अपर शेल पार्शियल ऑयल ग्रूव द्वारा पहचानी जाती है, जबकि लोअर शेल में फुल ग्रूव होती है। अब पिस्टन रिंग गाइड स्लीव तथा लिफ्टिंग शैकल को हटा दें। फिर दोनों कनेक्टिंग रॉड बोल्ट्स में नट को लगाएं। यह ध्यान रहे कि इन दोनों बोल्ट्स के हेड आपस में सटे होने चाहिए। अब डॉवल मैच कराने के बाद कनेक्टिंग रॉड कैप को लगा दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि कनेक्टिंग रॉड कैप तथा कनेक्टिंग रॉड के मार्क पोजीशंस एक दूसरे से मैच कर रहे हों तथा टेक्नीशियन की तरफ फेस कर रहे हों। अब सभी नटों को पहले 20 फुट पाउंड पर टॉर्क करें। इसके बाद इन नटों को हाथ से टाइट करके टॉर्क रेंच द्वारा 100 फुट पाउंड पर डायगोनली टॉर्क करें। अब नट को लूज करें तथा एलोंगेशन गेज के डायल इंडिकेटर को लगाएं। फिर नट को 0.015 इंच से 0.018 इंच की एलोंगेशन तक टॉर्क करें। इसी प्रकार बाकी नटों को भी टॉर्क करें। एलोंगेशन के बाद स्पेशल नट असेंबली ग्रूव तथा बोल्ट होल को चेक करें। ये ध्यान रहे कि ये दोनों अलाइनमेंट में होने चाहिए। अब स्प्लिट पिन को फिट करें
तथा इस तरह बेंड करें। इसी प्रकार सभी पिस्टन व कनेक्टिंग रॉड असेंबलीज को फिट करें। अब वाइब्रेशन डैम्पर की चेकिंग शुरू करें। वाइब्रेशन डैम्पर चेक करने के लिए सबसे पहले ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली के नट को अनसील करें तथा OSTA यानी कि ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली को बाहर निकाल लें। फिर वाइब्रेशन डैम्पर की साइड प्लेट को खोलकर बाहर निकाल लें। अब अंदर लगे वेट को खोल लें तथा वेट को निकाल लें। अब वाइब्रेशन डैम्पर को निकालकर अंदर लगी सीलिंग प्लेट को साफ करें। इस बात का ध्यान रहे कि वाइब्रेशन डैम्पर होल पर कोई रबिंग मार्क नहीं होना चाहिए। इसी तरह कैम शाफ्ट होल पर भी कोई रबिंग मार्क नहीं होना चाहिए। अब वाइब्रेशन डैम्पर को फिट कर दें। ये ध्यान रखें कि वाइब्रेशन डैम्पर के मेल तथा फीमेल पोर्शन के बीच एक्सेसिव प्ले नहीं होना चाहिए। फिर OSTA वेट को फिट कर दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि वेट तथा वाइब्रेशन डैम्पर होल के बीच एक्सेसिव क्लियरेंस नहीं होना चाहिए। दिखाए गए तरीके द्वारा इन नट्स को वायर से सील कर दें। नट्स को सील करने के बाद साइड प्लेट लगाकर उसे इस तरह टाइट कर दें। इसके बाद ओवरहॉल की हुई ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली को लगाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें ओवर स्पीड ट्रिप कॉलर फ्यूल कंट्रोल शाफ्ट कॉलर से नहीं रगड़ना चाहिए। इन दोनों कॉलर्स के बीच टेपर गैप अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी तरफ के कैम शाफ्ट वाइब्रेशन डैम्पर को भी चेक करें तथा लगाएं। वाइब्रेशन डैम्पर की चेकिंग के बाद कैम शाफ्ट का परीक्षण शुरू करें। अब कैम शाफ्ट का परीक्षण शुरू करने के लिए कैम शाफ्ट को क्रैक स्क्रू, स्कोर मार्क्स तथा शैलो स्कोर मार्क्स के लिए चेक करें। ऐसी कोई भी त्रुटि मिलने पर कैम शाफ्ट को बदल दें या री-ग्राउंड करें। इसके बाद कैम शाफ्ट गियर कवर को हटाएं। फिर कैम गियर एवं स्प्लिट गियर को साफ करें एवं विजुअली चेक करें। इस बात का ध्यान रखें कि गियर्स में फिटिंग, स्कफिंग, फटीग ब्रेकेज या टीथ की कार्य सतह पर ज्यादा डैमेज का निशान नहीं होना चाहिए। अब डायल गेज द्वारा कैम गियर बैकलैश को चेक करें। ये ध्यान रहे कि कैम गियर बैकलैश की रीडिंग 9 से 18 भाव के बीच होनी
ध्यान रखें कि कैम गियर टीथ पर पंच मार्किंग ब्लॉक के पैरेलल हो तथा R1 पिस्टन TDC पर हो। TDC को डायल गेज तथा ट्रैमल गेज से चेक करें। इसके बाद कैम शाफ्ट के जॉइंट बोल्ट्स को पहले स्पैनर से मिलाएं, फिर 85 से 90 फुट पाउंड पर टॉप करें। अब कैम शाफ्ट थ्रस्ट को चेक करें। इसके लिए मैग्नेटिक बेस डायल गेज को ब्लॉक पर फिट करें। गेज को 0 रीडिंग पर सेट करके कैम गियर टीथ पर फिट करें। अब क्रैंकिंग रॉड द्वारा कैम गियर को प्रेस करें। ये ध्यान रहे कि ओवरहॉल के समय कैम शाफ्ट थ्रस्ट की लिमिट 0.006 इंच से 0.012 इंच है तथा इसकी सर्विस लिमिट 0.022 इंच तक है। इसी तरह दूसरी तरफ के कैम शाफ्ट को भी अटेंड करें। अब क्रैंक शाफ्ट थ्रस्ट को चेक करें। क्रैंक शाफ्ट थ्रस्ट को चेक करने के लिए डायल गेज को क्रैंक शाफ्ट वेट नंबर 9 पर लगाएं। 0 रीडिंग सेट करें। अब क्रैंकिंग बार द्वारा क्रैंक शाफ्ट को आगे पीछे स्लाइड करें। इसके बाद दोनों रीडिंग्स को नोट करें। ध्यान रहे कि ओवरहॉल के समय क्रैंक शाफ्ट थ्रस्ट की लिमिट 0.010 इंच से 0.017 इंच है तथा इसकी सर्विस लिमिट 0.035 इंच तक है। अब क्रैंक शाफ्ट वाइब्रेशन डैम्पर की प्ले को चेक करें। क्रैंक शाफ्ट थ्रस्ट चेक करने के बाद अब ट्रैक्शन जनरेटर के डिफ्लेक्शन को चेक करें। ट्रैक्शन जनरेटर के डिफ्लेक्शन को चेक करने के लिए डिफ्लेक्शन गेज को क्रैंक शाफ्ट काउंटर वेट नंबर 8 पर क्रैंक शाफ्ट वेब के ऊपर दिए गए निशानों पर लगाएं तथा 0 रीडिंग सेट करें। क्रैंक शाफ्ट को फ्लाई व्हील से घुमाएं। क्रैंक शाफ्ट घुमाते समय यह ध्यान रखें कि डिफ्लेक्शन गेज कनेक्टिंग रॉड को नहीं छूना चाहिए। इसके बाद क्रैंक शाफ्ट को रिवर्स दिशा में घुमाएं। क्रैंक शाफ्ट को रिवर्स दिशा में घुमाते समय भी यह ध्यान रखें कि डिफ्लेक्शन गेज कनेक्टिंग रॉड को टच न कर रही हो। दोनों तरफ की रीडिंग्स नोट करें। यह ध्यान रखें कि ट्रैक्शन जनरेटर के डिफ्लेक्शन की रीडिंग 0 से ± 0.0008 इंच तक होनी चाहिए। इन सभी परीक्षणों के पूरा होने के बाद अब इंजन ब्लॉक के एयर इनलेट एल्बो होल को टैप करें। फिर एयर इनलेट एल्बो तथा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को इंजन ब्लॉक पर फिट करें। ब्लॉक में वाटर जंपर पाइप बोल्ट होल्स को टैप करें।
इसके बाद मेन फ्यूल हेडर में बैंजो बोल्ट्स के होल्स को टैप करें। अब इंजन ब्लॉक में FIP सपोर्ट के सभी होल्स को टैप करें। FIP सपोर्ट के डॉवल को फिट करें। तो इसी के साथ इस परीक्षण फिल्म का दूसरा भाग समाप्त होता है। तीसरे यानी आखिरी भाग में आपको पावर पैक की असेंबली का शेष भाग दिखाया जाएगा।